नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर है बंगाल से। मैं बार-बार कहता हूं कि विधानसभा चुनाव के बाद हमने कहा था कि बंगाल और तमिलनाडु, ये 2 राज्य लगातार चुनाव के बाद भी खबरों में रहेंगे। तमिलनाडु में तो खबरों का आना मतलब अच्छी खबरें बहुत है तमिलनाडु में, लेकिन अब थोड़ी-थोड़ी, धीरे-धीरे कम हो गई है। लेकिन बंगाल से चुनाव खत्म होने के बाद भी लड़ाई अब रास्ते पे और अदालतों पे आ गई है। मोदी के सबसे बड़ी वकील फेल हो गए। भरी अदालत में पुलिस का सच खुल गया। जज ने सुनाया फैसला। कुल मिला के जो ममता बनर्जी को कंगाल करने का खेल था, वो एक्सपोज हो गया। इस पूरे खबर को जब एक्स-रे से देखा, तो चीज जो सामने आई, वो ये है कि टीएमसी फ्रीज बैंक खातों से निकाल सकेगी पैसा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु सरकार को दिया झटका। ईडी द्वारा टीएमसी खातों को फ्रीज करने से पहले पार्टी के एक बागी की शिकायत पर फ्रीज खातों के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी को राहत दी। जज ने कहा कि खाते को फ्रीज करने की शिकायत किसी छिपे मकसद के साथ की गई थी। ईडी ने छापेमारी की है और टीएमसी के तीनों खातों को फ्रीज करने से कुछ हफ्ता पहले ही टीएमसी के एक बागी के शिकायत के आधार पर फ्रीज किए गए खाते बैंक अकाउंट्स के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी को राहत दी है। अदालत ने टीएमसी को अपने फ्रीज किए गए तीनों बैंक खातों से सीमित खर्च करने की मंजूरी दी है। अदालत ने साफ किया है कि पार्टी रोजमर्रा के कामकाज और कानूनी खर्चों के लिए इन खातों से पैसा निकाल सकेगी, लेकिन यह प्रक्रिया अदालत द्वारा नियुक्त स्पेशल ऑफिसर की निगरानी में होगी। यह फैसला तब आया जब टीएमसी पहले से ही आंतरिक गुटबाजी और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों से जूझ रही है। अदालत का यह आदेश पार्टी के लिए राहत माना जा रहा है, जबकि शिकायत करने वाले बागी विधायक और उनके समर्थक गुट को झटका लगा है। शुभेंदु सरकार के लिए ये झटके से कम नहीं है, क्योंकि टीएमसी के बागियों की शिकायत पर शुभेंदु की पुलिस ने बैंक खातों को फ्रीज कराया था। अदालत ने बंगाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फ्रीज खातों पर टीएमसी को राहत देने का विरोध किया। टीएमसी के बागियों की शिकायत पर पुलिस की गई कार्रवाई से ईडी की कार्रवाई अलग है। एक अन्य मामले में ईडी ने गुरुवार को पीएमएलए मामले में टीएमसी के 3 बैंक खातों को जमा की गई 440.42 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया है। एजेंसी का दावा है कि पार्टी के खाते में से बड़ी मात्रा में संदिग्ध वित्तीय लेन-देन हुए हैं, जिसकी जांच धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत की जा रही है। टीएमसी के बैंक खातों पर इस कार्रवाई के पहले ही ईडी ने कोलकाता और आसपास के 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये सभी स्थान केरवेल ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़े बताए गए हैं, जो विमानन क्षेत्र में काम करती है। ईडी का आरोप है कि जांच के दौरान कंपनी और तृणमूल कांग्रेस के बीच बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन के सबूत मिले हैं। लेकिन टीएमसी के बागी विधायक की शिकायत के मामले में बैंक खाते फ्रीज होने का मामला बिल्कुल अलग है। दरअसल टीएमसी के 3 बैंक खातों को विधाननगर पुलिस के एक शिकायत के आधार पर डेबिट फ्रीज कर दिया था। यह शिकायत पार्टी के बागी विधायक विश्वनाथ दास ने दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पार्टी फंड का दुरुपयोग किया गया है और खातों में संदिग्ध वित्तीय लेन-देन है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने रिटायर्ड हाईकोर्ट
जज सुब्रत तालुकदार को 30 सितंबर तक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया है। अदालत ने आदेश दिया है कि टीएमसी अपने बैंक खातों से केवल रोजमर्रा के प्रशासनिक खर्च कर सकेगी। इसने कहा कि पार्टी कानूनी मामले पर होने वाले खर्च भी इन्हीं खातों से कर सकेगी। किसी भी बड़े या अतिरिक्त खर्च की अनुमति नहीं होगी। खाते से पैसा निकालने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पहले स्पेशल ऑफिसर को चेक देंगे। स्पेशल ऑफिसर के काउंटर साइन के बाद ही बैंक भुगतान करेगा। अदालत ने यह भी कहा कि स्पेशल ऑफिसर को हर महीने 1.25 लाख यानी 1,25,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इसका भुगतान भी इन्हीं खातों से किया जाएगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए। अदालत ने कहा कि शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद जिस तेजी से एफआईआर दर्ज हुई और अगले ही दिन बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, वह असामान्य है। जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई गरीब नागरिक थाने में शिकायत लेकर जाता है तो पुलिस इतनी तेजी नहीं दिखाती, लेकिन यह शाम 6 बजे शिकायत दर्ज हुई और अगले दिन खाते फ्रीज किए गए। अदालत ने कहा कि पुलिस यह साफ नहीं कर सकी कि खाते फ्रीज करने के लिए उसके पास कौन से ठोस सबूत थे। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता बागी विधायक विश्वनाथ दास की मंशा पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि शिकायत में किसी भी विशेष लेन-देन की घटना का साफ उल्लेख नहीं है और यह शिकायत पहली नजर में काफी सामान्य दिखाई देती है। जज ने कहा कि ऐसा लगता है कि शिकायत का उद्देश्य केवल बैंक खाते फ्रीज करवाना था। पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल यानी सबसे बड़ी जो वकील है, देश के वकील, वो पश्चिम बंगाल की तरफ से गए थे। तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि पुलिस की कार्रवाई जनता के पैसे और संपत्ति की सुरक्षा के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि आशंका जताई कि यदि खाते पूरी तरह से खोल दिए गए तो टीएमसी के दोनों गुट के बीच में इसे संचालित करने को लेकर विवाद बढ़ सकता है। सुनवाई के दौरान मुद्दा भी उठा कि पार्टी के दो गुट खुद असली टीएमसी बता रहे हैं। यह विवाद फिलहाल चुनाव आयोग के पास लंबित है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में यह तय करना जरूरी नहीं कि असली टीएमसी कौन है। अदालत ने साफ कर दिया कि यदि भविष्य में चुनाव आयोग किसी एक गुट को आधिकारिक टीएमसी घोषित करता है तो वह पक्ष अदालत में उचित आवेदन दे सकता है। टीएमसी का कहना था कि बैंक खाते फ्रीज होने से पार्टी का सामान्य कामकाज ठप हो गया है और कर्मचारियों के वेतन को लेकर कानूनी खर्च तक प्रभावित हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस आदेश के बाद पार्टी जब अपने जरूरी खर्चे पूरे कर सकेगी, हालांकि सभी भुगतान अदालत द्वारा नियुक्त स्पेशल ऑफिसर के निगरानी में होंगे। हाईकोर्ट के मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर तय की गई है। तब तक स्पेशल ऑफिसर खातों के संचालन की निगरानी करेंगे। अदालत के आदेश के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा। इसी बीच अदालत की टिप्पणियों को लेकर टीएमसी को बड़ी राहत और शिकायतकर्ता बागी गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरी ओर ईडी द्वारा जो मामले में टीएमसी के कुछ खातों की गई कार्रवाई की जांच और कानूनी प्रक्रिया ये अलग जा रहा है, क्योंकि दो इसमें केसेस थे। कुछ जो कोर्ट में जो लगातार वकीलों के बीच में डिस्कशन हुआ, उसमें कई चीजें जो सामने आती है, उसपे कोर्ट ने बहुत बढ़िया टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार पश्चिम बंगाल की पुलिस इस मामले में जिस तेजी से काम हुआ उससे सवाल उठे। कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोई गरीब व्यक्ति पुलिस के पास जाता है तो इस तरह की फुर्ती शायद ही कभी देखने को मिलती है। जस्टिस सौगात ने कहा कि इतनी तेजी से सब कुछ क्यों हो गया। जब कोई गरीब व्यक्ति पुलिस स्टेशन आता है तो पुलिस हरकत में नहीं आती, लेकिन जब शाम 6 बजे 3 खातों के संबंध में शिकायत दर्ज की जाती है तो अगले दिन ही मामला ठप हो जाता है। बागी विधायक के बारे में भी कोर्ट ने कहा, बहुत बहुत बढ़िया टिप्पणी की है। कोर्ट ने बागी विधायक विश्वनाथ दास से इस दावे पर गौर किया कि असली टीएमसी से संबंध रखते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यह पता लगाने के मामले के दायरे के को बढ़ाना आवश्यक नहीं है कि असली टीएमसी कौन है। कोर्ट ने कहा कि यदि बाद में चुनाव आयोग किसी को ओरिजिनल टीएमसी बताता है
और टीएमसी किसकी है, पार्टी किसके, प्रभुत्व किसका है, जब इसी तय करेगा तो इसी की उस ऑर्डर को लेकर कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं और ये बैंक खाते उनके पास चले जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने विश्वनाथ दास के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि विश्वनाथ दास ने प्रथम दृष्टया अवसरवादी तरीके से काम किया है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव से पहले कोई मुद्दा नहीं उठाया, जिसमें अंततः टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने कहा शिकायतकर्ता ने 4 मई चुनाव परिणाम घोषित होने वाले दिन से पहले यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया। यह सरासर अवसरवादिता है। बागी विधायक की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने कहा कि अनियमितता पाने जाने के बाद ही शिकायत दर्ज कराई गई है। परमेश्वर ने कहा ये सारी घटनाएं 4 मई के बाद घटी। जस्टिस सौगात की जो टिप्पणी थी उसके जवाब में, आपकी शिकायत में मुद्दे नहीं है जो आप आज उठा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अकाउंट फ्रीज करना ही एक कोशिश थी। कोर्ट ने आगे कहा कि विश्वनाथ दास परिवार की ओर से कराई गई अकाउंट फ्रीज करने की एक चाल प्रतीत होती है। कोर्ट ने कहा कि मैं प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट कर रहा हूं कि अकाउंट फ्रीज करने की एक साजिश है और कुछ नहीं, और यह उस व्यक्ति के इशारे पे किया जा रहा है जो स्वयं इन 3 खातों का लाभार्थी है। कोर्ट ने आगे कहा कि जब इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी, और अब 21 सितंबर यानी 30 सितंबर तक तो उन्होंने ऑफिसर ही नियुक्त किया है। ये एक बड़ी राहत है ममता बनर्जी के लिए। और कोर्ट का बेबाक तरीके से ये टिप्पणी करना कि एक साजिश है, अवसरवादिता है। साजिश और वो अवसरवादिता, ये 2 शब्द बागी गुटों के लिए गाली है या तमगा है, ये आप देखिए। लेकिन मैं एक्सरे से आज इतना कम से कम दिखता हूं कि बहुत दिनों के बाद कहीं से तो ममता को थोड़े रिलीफ मिला है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।